डिस्कशन चैप्टर नंबर 9 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो सबसे पहली चीज़ है कि मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो फॉर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम such as the human, animals, plants, organs and cells by means of the method of mechanism। हम लोग सब ये भी जानते हैं कि बायोमैकेनिक्स वर्ड मेंशन द बायो एंड मैकेनिक्स डेवलपिंग ड्यूरिंग द अर्ली 1970s। तो 1970s में ये डेवलपमेंट था इसका। एंड discrimination application of the engineering mechanism to biological and medical system। तो बायोमैकेनिक्स जो है एक्चुअल में ग्रीक वर्ड है जो बायो और मैकेनिक्स के कॉम्बिनेशन है। एंड बायो मीन्स लिविंग थिंग होता है और मैकेनिक्स मीन्स द फील्ड ऑफ द फिजिक्स है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम किसी ब्रांच की बात कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है डिफरेंट फोर्स, डिफरेंट मूवमेंट और उससे रिलेटेड होने वाले डिफरेंट गेम्स के बारे में। हम लोग फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं तो फिजिकल एजुकेशन में बायोमैकेनिक्स जो है हेल्पफुल है। बायोमैकेनिक्स इज द मैकेनिक्स ऑफ द बायो बॉडी मूवमेंट एंड मस्कुलर एक्टिविटी। हमारी बॉडी के अंदर जो भी वर्किंग है वो रिलेटेड टू कहीं ना कहीं एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली और मूवमेंट ऑफ द वर्किंग रिलेटेड टू बायोमैकेनिक्स है। तो इन अदर वर्ड में अगर ये कहा जाए कि एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ फिजिक्स इन स्पोर्ट्स, जितने भी अगर हम वर्किंग करते हैं तो आपने एक चीज़ मेंशन करी होगी कि जितने भी फिजिकल प्रिंसिपल्स हैं वो चाहे मोशन से रिलेटेड हो, मोमेंटम से रिलेटेड हो या रेजिस्टेंस पावर से रिलेटेड हो या रिलेटेड टू फ्रिक्शन हो, जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स के डिफरेंट इवेंट के अंदर। तो बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर इसके पर्टिकुलर एम्स के बारे में बात करी जाए तो कि एम्स क्या है, तो एम्स के बारे में सबसे पहला एम्स है आपके पास डेवलप न्यू टेक्निक्स, डेवलप न्यू टेक्निक्स। न्यू टेक्निक से मतलब है कि जब भी आप किसी मैकेनिकल की तरफ या उसके लॉस की तरफ बात करते हैं या जब न्यू इक्विपमेंट्स के यूजिंग की बात करते हैं तो डेवलप अपना ऐसी कौन सी टेक्निक अप्लाई करी जाए जिससे कि उसका कम से कम फोर्स अप्लाई करके कम से कम आपकी फिजिकली वर्किंग को करके आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। सेकंड है वेरियस मोटर एबिलिटी। सेकंड वन इज द मोटर एबिलिटी की बात करें, मोटर एबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं तो मोटर एबिलिटीज क्वांटिफिकेशन, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्वांटिफिकेशन की बात हो रही है कि आप कितनी क्वांटिटी में मोटर एबिलिटीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे आप रनिंग करते हैं तो रनिंग में आपके जो ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे कंडीशन आप ब्लॉक की बात करें तो एक ब्लॉक जो बना होता है, ब्लॉक में यहाँ पर आपके फुट स्टेयर्स है। तो जब आपको यहाँ से फोर्स दिया जा रहा है, दोनों तरफ से जब फोर्स दिया जा रहा है तो आपकी बॉडी पर्टिकुलर क्या होती है, एक आगे की तरफ रन करती है। तो यही है कि आपकी किस तरीके से आप वेरियस मोटर एबिलिटीज़ को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इन एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग इंजरी ड्यूरिंग द एक्टिविटी। हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे एम्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कम से कम इंजरी हमारे ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स हो, इसलिए ज़रूरी है कि हम उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज रख सकें। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है कि यूज ऑफ बॉडी टू द मिनिमम एफर्ट। अगर हम किसी वर्क को करते हैं तो वर्क को करने के साथ साथ हमारे पास मिनिमम एफर्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट गेन कर रहेंगे। नेक्स्ट है एनालाइज द वेरियस बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स टू बी यूज्ड इन द वेरियस प्लेसेस। हम ये भी जानते हैं कि डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट एक्टिविटी क्रिएट की जाती है और इन डिफरेंट एक्टिविटी का यूज़ किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इसलिए उसके लिए जो भी लॉज या जो भी प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है वो हम यहाँ पर वॉच आउट करते हैं। नेक्स्ट, इवोल्यूशन टू द एक्सटेंड टेक्निक्स टू द लर्निंग एंड ट्रेनिंग। सभी जानते हैं कि जब किसी भी वर्कआउट को सीखा जाता है, जब किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को करा जाता है तो सारे के सारे लॉज, उस पर लगने वाले फोर्स, उस पर मोमेंटम, उसमें रिलेटेड फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स, इन सारी चीज़ों को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो
तो नॉलेज एथलेटिक्स टू अचीव परफॉर्मेंस एंड देयर परफेक्शन, जो भी आपका परफेक्शन होगा वो आपकी परफॉर्मेंस में शो होता है। नेक्स्ट चीज़ है इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। सेकेंड है इम्प्रूव विद न्यू टेक्निक्स, डेवलपमेंट ऑफ द इम्प्रूव स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट। तो स्पोर्ट्स से सराउंडिंग एनवायरनमेंट आपका नीट एंड क्लीन होने के साथ साथ आपको हेल्दी भी होना चाहिए। नेक्स्ट है इम्प्रूव योर द ट्रेनिंग टेक्निक्स, जो मैं भी आपसे लगातार बात कर रही हूँ कि आपकी जो ट्रेनिंग टेक्निक्स और लर्निंग टेक्निक्स हैं वो प्रॉपरली होना चाहिए। प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स, आप इस तरीके के इक्विपमेंट्स यूज करें, इस तरीके के गैजेट्स यूज करें बॉडी से रिलेटेड है, जिससे कि आपको कम से कम इंजरीज को यहाँ पे फोकस या फेस करना पड़ा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में याद ही हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं एज ए बायोमैकेनिक वर्क। नॉलेज ऑफ द सेफ्टी प्रिंसिपल, जब आप किसी भी गेम को खेलते हैं, मान लीजिए फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल में आपको सेफ्टी प्रिंसिपल के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि बॉडी सेफ्टी गार्ड जो भी आपको अप्लाई कर रहा है वो प्रॉपर हो, और उसके बाद आपकी प्रॉपर वार्मिंग अप हो, देन उसके बाद आपकी वर्किंग इस तरीके से हो कि आपको उस ग्राउंड पे अपने आप को स्टेबल कर सकें, मेंटेन कर सकें। हेल्प इन रिसर्च पर, अकॉर्डिंग टू फिजिकल एजुकेशन अगर हम बात करते हैं तो बायोमैकेनिक्स एक ऐसा फील्ड है जो कि रिलेटेड टू बायोमैकेनिक्स है, जिसमें हम अपनी वर्कआउट को किस तरीके से हम ऐसे रिसर्च करें कि हमें कम से कम फोर्स अप्लाई करके या बायोमैकेनिकली अपनी बॉडी को यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट या ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हमसे मिल सकता है। क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द प्लेयर, तो जब आप न्यू टेक्निक अप्लाई करेंगे बायोमैकेनिकली आपके पास सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, तो उस समय आपका कॉन्फिडेंस जो है बेटर कॉन्फिडेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। हेल्प इन द मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी वेट, हम सभी जानते हैं हमारे वेट अपन हाइट इसका जो बॉडी मास इंडेक्स है, तो अगर हम बायोमैकेनिक्स की अप्लाई करें और ये यूज़ करें कि किस तरीके से हम कौन से बॉडी पार्ट से अपने आप को बॉडी हेल्दी रख सकते हैं, किस तरीके से हमें वर्कआउट करना चाहिए। इंक्रीज द पॉपुलरिटी ऑफ द स्पोर्ट्स, तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो स्पोर्ट्स है वो धीरे धीरे अपने वर्कआउट के कारण और इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसको और बेटर परफॉर्मर बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम इसमें इम्प्रूवमेंट करते चलें। तो यहाँ पर आपके पास स्टडी वाइज इतना है कि द प्रिंसिपल ऑफ द बायोमैकेनिक्स एप्लीकेबल टू मूवमेंट इन स्पोर्ट्स कैन बी क्लासीफाइड अंडर द फॉलोइंग हैंगे। कौन कौन से, जैसे लॉ ऑफ मोशन है आपके पास, लॉ ऑफ फोर्स है, देन टाइप्स ऑफ लीवर है, इक्विलिब्रियम है, किस तरीके से आप कौन कौन से लॉ, जैसे न्यूटन के लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया है, सेकेंड है आपका लॉ ऑफ द मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि इट स्टेट दैट अ बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्टार्टिंग लाइन unless it is the completely by force to change their state। ये सीधी सीधी बात है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब तक कि कोई आउटर फोर्स अप्लाई नहीं करते वो अपनी जगह एज इट इज स्टेबल बना रहेगा। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमें ऑब्जेक्ट ऑफ द रेस्ट विल द रिमेन रेस्ट, वो रेस्ट ही बना रहेगा। इट मूवमेंट ऑफ द कंटेंट वेलोसिटी अनलेस एक्यूट अप बाई द रिमेन मोशन एंड कंटेंट वेलोसिटी अनलेस। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एग्जाम्पल आपके सामने है कि मूविंग ऑफ फुटबॉल स्लो डाउन एंड देन स्पोर्ट्स ऑफ्टन टू बी द फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड बॉल। हम ये लोग सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो वेट होता है वो अपने आप में, अगर आप एक फुटबॉल के ग्राउंड को यहाँ पे मेंशन करते हैं तो फुटबॉल के ग्राउंड में जब बॉल इस कंडीशन में अपने आप को लिए स्टेबल है तो आपको बॉल को किस तरीके से फोर्सली यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जब आप बॉल को यहाँ से किक करते हैं तो आपको बॉल एक उसमें मोमेंटम में बनी रहती है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब ग्राउंड का जो सरफेस है वो किस तरीके का है, वहाँ पे स्मूथ सरफेस है तो स्मूथली वर्क करेगा, अगर रफ सरफेस है तो रफ की तरह वर्क करेगा, और अगर एक स्मूथ है और दूसरा रफ है तो उस तरीके से वर्क करेगा। तो इस तरीके का फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि फुटबॉल के मोमेंटम पर।
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, हम लोग सभी जानते हैं कि इट स्टेट दैट द एक्सीलरेशन प्रोडक्ट इन आ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ों में एक ये भी है कि सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे सिग्मा एफ क्या है, नीट एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे सिग्मा एफ को हम क्या बोलेंगे, नीट एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स है। यहाँ पे आपका जो मास है m क्या है, यहाँ पर m इक्वल टू मास एंड a इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा कि आपका जो वर्किंग है, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग द रेस्ट इज चेंजिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड टेकन प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस भी डायरेक्शन में आप किसी फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो फोर्स को अप्लाई करने के साथ साथ आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका डायरेक्शन और आपकी स्पीड किस तरीके से। एग्जाम्पल के लिए लेंगे तो क्रिकेट प्लेयर वेल कैचिंग अ बॉल मूविंग हिज हैंड बैकवर्ड। जब किसी भी फोर्स को हम ब्रेक करना होता है, तो हमें उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए अपनी बॉडी के साइड में उस हैंड को हम लोग पीछे की तरफ करते हैं, जिससे कि फोर्स ब्रेक हो सके। एंड इनिशियल द बॉल इन मूविंग विद द क्रिएशन वेलोसिटी, द प्लेयर हैज टू अप्लाई द रिटर्निंग फोर्स टू ब्रिंग द बुलेट रेस्ट हिज हैंड। तो जब आप किसी वर्क को कर रहे हैं, तो जब आपने कैच को ऊपर करा, कैच इतनी हाई स्पीड और इतने उससे फोर्स से आता है कि आपको उसकी फोर्स को ब्रेक करने के लिए लॉ ऑफ द एक्सीलरेशन का अप्लाई यहाँ पर आप करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन स्टेट दैट द एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर स्विमर के लिए हम कह सकते हैं कि जब वो अपने आप को, अगर इस स्विमिंग कंडीशन की बात करें, तो स्विमर जो होता है अपने हैंड्स के थ्रू जब इस फोर्स को पीछे की तरफ, पानी को पीछे की तरफ करेगा, तो उसकी जो बॉडी है वो आगे की तरफ मूव करती है। तो एग्जाम्पली इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे क्लियरली करा जाता है, स्विमर पुश द वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद द क्रिएशन फोर्स, वाटर पुश द मैन फॉरवर्ड एंड विथ इन द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। यही दूसरा अगर एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए थर्ड वाले एग्जाम्पल की बात है कि जब आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द रनर इज रिक्वायर्ड टू पुश हिज फुट अगेंस्ट द ग्राउंड। यहाँ पे जो मैंने आपको बात करी थी कि अगर यहाँ पे एक ब्लॉक बना हुआ है, तो ब्लॉक में जो आपको यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है आपका, तो ये फोर्स आप आगे की करते हैं, ये आपको एक फोर्स यहाँ पीछे की तरफ, तो ये आपको फोर्सली क्या हो रहा है, आपने फोर्स कहाँ से अप्लाई करा, पीछे की तरफ, तो आपको फोर्स कहाँ पे मिल रहा है, आगे की तरफ करने के लिए। तो अ रनर इज रिक्वायर्ड टू पुश हिज फीट अगेंस्ट द ग्राउंड विथ ग्रेट फोर्स इन ऑर्डर टू गेट अ सिमिलर फॉरवर्ड प्रोपल्सिव फोर्स। इसके अलावा हम स्विमर की बात कर रहे हैं, पुश अगेंस्ट द स्टार्टिंग ब्लॉक, इसी तरीके से, या जो रनर होता है पुश अगेंस्ट द स्टार्टिंग ब्लॉक, इस तरीके से हम लोग ये वाली बातें कह सकते हैं। डाउनवर्ड पुश अगेंस्ट द बैक ब्लॉक को, यहाँ पे क्या हो रहा है कि रनर पुश अगेंस्ट द स्टार्टिंग ब्लॉक एंड सी started is the downward force against the block and block also is the turn exert the same force upward and forward against the swimmer। दोनों ही कंडीशन में एक जैसे फोर्स अप्लाई हो रहा है। या when the runner is the motion thrust on the track with the action force equal to the reaction force while push is forward। अनदर एग्जाम्पल इज अपोजिट रिएक्शन, जैसे आपने शूटर के लिए सुना होगा कि जब शूटिंग करी जाती है, तो जब गन फायर होता है, तो बुलेट आगे की तरफ मूव करती है और क्या होता है, फोर्सली आप पीछे की तरफ अपने आप को बैकवर्ड कंडीशन में पाते हैं। तो ये सारा लॉ ऑफ मोशन के बारे में क्लियरली हुआ। इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप लोग इसको पूरा नोट डाउन करेंगे
और इसके इम्पोर्टेंस है, एम्स मैंने बताया, एम्स इम्पोर्टेंस सबसे पहले तो आपके पास हो गया मीनिंग हो गया, मीनिंग हो गया। सेकेंड वन चीज हो गई आपके पास एम्स, एम्स हो गया। थर्ड हो गया इम्पोर्टेंस, एंड फोर्थ आपके पास हो गया कि किस तरीके से आप किसी भी वर्क को क्रिएटेड यहाँ पर करते, तो एग्जाम्पल रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। और आपके पास तीनों लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर हैं, तो लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल भी यहाँ पर तीनों आपको क्लियरली हैं। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं बायोमैकेनिक्स को अपने डेली रूटीन वर्क या डेली प्लेइंग एक्टिविटी के लिए। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड राइट नोट्स ऑन योर नोटबुक।